जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम, जैसे कि बहुत से भाइयों का ये डाउट था कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो 18 जनवरी से शुरू है और उसमें अब बहुत ही कम टाइम बचा है। तो हम कम टाइम में अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करें, उसका कोई उसकी स्ट्रेटेजी, हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम उसी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करेंगे और आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। ठीक है। और भी आपका जो कोई भी अगर डाउट बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कर दीजिएगा, मैं आपको आपका डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपके जैसे कि 4 दिसंबर हो चुका है। तो 4 दिसंबर हो चुका है आज, और हमारा एग्ज़ाम है वो जो जैसे कि 18 जनवरी से शुरू है। और अगर अप्रोक्स टाइम की बात की जाए तो अप्रोक्स मान लीजिए किसी का 18 को, किसी को 19 को होगा। तो यानी 45 डेज अब आपके ओनली बचे हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम होने के लिए। ठीक है। तो अब आपको इन 45 डेज में ऐसा क्या पढ़ना है जिससे कि आप दूसरे बच्चों से आगे आ सकें। क्योंकि इस बार अब आपको क्या है, मैं आपको एक एक करके एक एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। एक बार आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फिर आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा। तो फर्स्ट आपको बात की जाए तो अगर आपका 45 डेज बचे हैं तो अब आपको अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपको पहले 30 डेज में तो आपको क्या करना है, एक बार अपने जो भी आपका जो सिलेबस है उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स। तो आप 30 डेज में, और 30 डेज में हो भी जाता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपकी दिक्कत कोई भी आ रही है फिर आप आर एस सर का प्लान ले लीजिए। वो आर एस सर में अभी अभी जैसे कि अभी 45 डेज का एक बार आया है ना, जो उसको उसको भी आप ले सकते हैं अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि पहले 30 डेज में आपको अपने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर देना है। अब जो आपके जो फाइनल अब पीछे जो आपके 15 डेज बचते हैं, अब आपको इन 15 डेज में आप एक जैसे कि मॉक टेस्ट का जो कोई भी है एक बार पास ले लीजिएगा। जैसे कि अगर आप इसका अनके सॉरी इसका टेक्स्ट बुक का लेते हैं तो भी बढ़िया है, और भी बहुत से परीक्षा एप्लीकेशन का लेते हैं तो भी बढ़िया है। तो आप किसी का ले लीजिएगा और 15 डेज में पर डे आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा, क्योंकि हम मेरे भी दिया हुआ है एयरफोर्स का एग्ज़ाम और मैंने भी क्लियर किया है। तो मेरे को पता है कि वहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। क्योंकि आपको पता है कि आपके 20 मिनट का हर सेक्शन होता है और 25 क्वेश्चन होते हैं। और अब फिजिक्स में पिछली बार का लेवल बहुत ही अच्छा था, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का लेवल पिछली बार अच्छा नहीं आया था। तो आपको वहाँ से वो जो अगर आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर दिए होंगे, अप्रॉक्स आपके अगर 20 मॉक भी आप दे देते हैं तो आपकी तैयारी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आप फिर वहाँ से आप 20 मिनट्स में आप इजीली 25 क्वेश्चन कर दोगे। तो आपको यही करना है कि पहले 30 डेज आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर लास्ट 15 डेज आपको डेली मॉक लगाने हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको, और अगर आपकी स्पेशल अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो इस बार आपको क्या करना है, थोड़ा फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स पे इसका कारण ये है कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में बच्चों के तोते उड़ गए थे, क्योंकि फिजिक्स का लेवल थोड़ा हाई आया था। तो अगर फिजिक्स का लेवल हाई आएगा तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना है तो फिर फिजिक्स को अच्छे से थोड़ा कवर कर लीजिएगा। और मैथ्स में तो सब कर लेते हैं, और मैथ्स में तो एक ही है, जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और फिजिक्स में आपको क्या करना है कि आपको कंसेप्ट पढ़ना है, ना कि आपको सीधे क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले आपको कंसेप्ट पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पे उतरना है। बहुत से बंदे क्या होते हैं कि सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, कंसेप्ट उनको पता नहीं होता है। तो पिछली बार की अगर बात की जाए तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, ना कि रट्टा प्रवृत्ति पे। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनका जैसे कि वो जैसे वन लाइनर क्वेश्चन की तरह रट लेते हैं, तो फिर वो रट्टा वहाँ पे काम नहीं आता और वो जैसे कि कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो
फिजिक्स में आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अगर आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे और उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर होगा मैथ्स में। और फिजिक्स में कंसेप्ट के हिसाब से आप अप्रोक्स, अगर आप फिजिक्स में जैसे कि 25 नंबर का होता है, तो अगर आपके आपके अगर फिजिक्स अच्छा नहीं है तो फिजिक्स में आप अगर 30+ नंबर ले आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इतनी अगर आप लाओगे तो मैथ्स में आप, मेरे को पता है कि अच्छी इजीली स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैथ्स सबका फेवरेट होता है। एक्स ग्रुप का जो भी स्टूडेंट उसका मैथ्स फेवरेट ही होता है, क्योंकि वो मैथ्स इसी के लिए लेता है कि आगे एयरफोर्स या नेवी अपने डिफेंस में अपने को जाना है। तो आप यही कर कीजिएगा। और अगर आपको आपको स्पेशली इंग्लिश में बता दें तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, जो भी आप एक बुक को फॉलो करना, आपको ऐसा नहीं है कि इधर उधर हर बुक को फॉलो करना शुरू हो जाए। आपको ओनली एक बुक को फॉलो करना है और उस एक बुक को अच्छे से करना है। अगर आप लुसेंट को कर रहे हो तो लुसेंट को अच्छे से कीजिए, आप पैरामाउंट कर रहे हैं तो पैरामाउंट को अच्छे से कीजिए, अगर आप नीतू सिंह कर रहे हैं तो नीतू सिंह को भी अच्छे से कीजिए। वोकैब, अब इंग्लिश में बहुत से बंदों की प्रॉब्लम होती है कि वोकैब कहाँ से करें। तो वोकैब का ऐसा है कि अगर आप रेगुलर अगर जैसे कि न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दे तो न्यूज़पेपर की ही वोकैब वहाँ पे आते हैं। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी आपको जैसे कि कोई भी आपको वर्ड्स लगे कि ये एग्ज़ाम रिलेटेड है, ओरिएंटेड है और ये आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप उसको एक अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिए और उसको रख लीजिए। तो आप उस हिसाब से वोकैब कर सकते हैं। वोकैब में सिनो एंटो। और अगर आपकी उसकी बात की जाए वन वर्ड्स की, तो वन वर्ड्स तो आपको अप्रोक्स अगर आप 300-400 कर लेते हैं तो फिर आपको एक उसमें से आ ही जाएगा। और ईडीएम में भी यही है, ईडीएम में भी आप इतने कर लेते हैं तो फिर आ जाएगा। किसी भी एक बुक को फॉलो करें तो उसको पूरी कर लीजिएगा। और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी यही है, क्योंकि इंग्लिश में आप, इंग्लिश का लेवल है ना, पिछली बार भी थोड़ा नॉर्मल ही आया था और इस बार भी नॉर्मल ही आने के चांस है, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो यही है। अगर आप अब अगर आपको 5 डेज़ में अगर सिलेक्शन चाहिए तो अपनी तैयारी को तो बूस्ट करना ही पड़ेगा। और यही सब अब अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको है जो इसका रिजल्ट मिलेगा। और बिकॉज़ मैंने भी यही फॉलो किया था और मेरे को भी रिजल्ट मिला था, तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए ठीक है। अगर मिलते हैं आगे एक और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आगे भी आपके इसी प्रकार के, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको हर डाउट का आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।